आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को समझते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जिसको रास कहते हैं या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये है क्या? ये एक हार्मोन सिस्टम है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करता है एंड इवेंचुअली सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी रेगुलेट करता है। तो ये जो रास है ये कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होता है जबकि लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम हो या ब्लड प्रेशर में ड्रॉप हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हिमोरेज हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तब ये रास एक्टिवेट होता है। और ये जो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर है वो सेंस कैसे होता है? वो सेंस होता है प्रेशर सेंसर से, जिनको बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। अर्लियर इन बैरो रिसेप्टर को प्रेसो रिसेप्टर्स भी कहते थे। और ये जो सेंसर्स हैं मीन्स बैरो रिसेप्टर्स हैं, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये कैरोटिड साइनस में लोकेटेड होते हैं, साथ ही साथ एओर्टिक आर्च में। ठीक है, ये बीपी को, ये ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन को पहुंचाते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन रहे। देखिए ये आपका एओर्टिक आर्च है जिसमें ये बैरो रिसेप्टर्स हैं, साथ ही साथ ये देखिए कैरोटिड साइनस जो है उसमें ये बैरो रिसेप्टर्स हैं। अगर इन बैरो रिसेप्टर्स में देखें तो ये कैरोटिड साइनस वाले ही बैरो रिसेप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम आर्टेरियल प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की बात करें तो कैरोटिड साइनस के जो रिसेप्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू एओर्टिक आर्च वाले। अब हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब चेकअप के लिए जाते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। मान लीजिए आपको किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो ब्लड प्रेशर चेक करता है। क्यों चेक करता है? कि ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी, लीवर, लंग, हार्ट सबसे रेगुलेट होता है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली इंडिकेटर है होल बॉडी के वेलबीइंग का। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मेलिटी है तो सारे जो ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के वो अफेक्ट होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो ये जो रास सिस्टम है ये एक्टिवेट कब होता है? जब ब्लड प्रेशर कम हो। 3 कंडीशन में किडनी जो है वो रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करता है। वो कंडीशन क्या है? कि आर्टेरियल प्रेशर कम हो, या ब्लड में सोडियम का अमाउंट कम हो, या इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हो। तो किडनी क्या करेगा? वो रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करेगा। देखिए रेनिन एंजाइम है उसको ये सिक्रीट करेगा। लीवर क्या करता है? लीवर एंजियोटेंसिनोजेन को सिक्रीट करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, जो कि सिक्रीट होता है लंग्स से। ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए कुछ ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका मैकेनिज्म इन 3 जगहों पे होता है। ये ड्रग्स जो है इन 3 स्टेप पे रेगुलेशन करते हैं, मतलब इन 3 स्टेप्स को वो ब्लॉक करते हैं, तो जिससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। जैसे ये देखिए, ये रेनिन को ब्लॉक करता है, ACE इनहिबिटर्स होते हैं इस एंजाइम को ब्लॉक करता है, और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। और एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, इन सब पे पाए जाते हैं। हार्ट पे, ब्रेन में, इन सब जगह एंजियोटेंसिन
2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, या हम अगर रेनिन को ही ब्लॉक कर दिए तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, तो एंजियोटेंसिन 2 बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया। तो जब देखिए एंजियोटेंसिन 2 बन गया, ब्लड प्रेशर कम था या सोडियम ब्लड में कम था, तो रेनिन सिक्रीट हुआ किडनी से और इसने एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया और एसी की हेल्प से एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करवाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है और डायरेक्ट किडनी क्या करता है, किडनी जो है वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये सब एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होता है। तो इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जो ब्लड प्रेशर घटा था तो रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है ये उसको बढ़ा देता है। तो ये एंजियोटेंसिन के फंक्शन देख लीजिए। एंजियोटेंसिन क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन को स्टिमुलेट करता है, मसल हाइपोट्रोफी और फाइब्रोसिस भी ये स्टिमुलेट करता है हार्ट में, ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो इन द ब्रेन। एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को, और एल्डोस्टेरोन जानते हैं ये सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन को प्रमोट करता है किडनी में। उसी तरह से एंजियोटेंसिन जो है डायरेक्ट सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन किडनी में जो होता है उसको प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। चाहे ये एडीएच हो चाहे एल्डोस्टेरोन हो, ये दोनों जो है किडनी पे डायरेक्ट काम करते हैं, इसलिए H2O एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए। देखिए यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन किडनी टू इंक्रीज सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन। वैसोप्रेसिन, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वो भी सेम काम करता है बाया किडनीज। वैसोप्रेसिन को एडीएच, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन और आर्जिप्रेसिन भी कहते हैं। रास को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी ज़्यादा होती है या ब्लड प्रेशर कम होता है या सोडियम का लेवल ब्लड में कम होता है, तब किडनी क्या करता है, ये रेनिन को सिक्रीट करता है। ठीक है, रेनिन सिक्रीट होगा, ये एंजियोटेंसिनोजेन जो कि लीवर से सिक्रीट होता है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि एसीई के द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये लंग से, एसीई लंग से सिक्रीट होता है। एंजियोटेंसिन 2 ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करे, और ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि ये एडीएच को सिक्रीट करे। और एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली किडनी को स्टिमुलेट करता है, और साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन और एडीएच भी किडनी को स्टिमुलेट करते हैं। किस लिए? सोडियम और वाटर के रिटेंशन के लिए। अगर सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो केवल सोडियम और वाटर के रिटेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या होता है, एंजियोटेंसिन जो है ये एसवीआर को बढ़ाता है। जब एसवीआर बढ़ जाएगा तो आर्टेरियल प्रेशर मीन्स ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एसवीआर क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था, फिर भी यहाँ में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको कोरिलेट करने में आसानी होगी। जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो ऑफर्ड बाई ऑल द सिस्टेमिक वैस्कुलेचर एक्सक्लूडिंग पल्मोनरी वैस्कुलेचर, जिसको कभी कभी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, टीपीआर भी कहते हैं। तो जो भी मैकेनिज्म वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है वो एसवीआर को इंक्रीज करेगा, और जो भी वैसोडाइलेशन करता है वो एसवीआर को डिक्रीज करेगा। अगर एसवीआर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एसवीआर कम है तो ब्लड प्रेशर कम होगा। एसवीआर कैसे बढ़ाता है, ऊपर बताया कि एंजियोटेंसिन वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। मैंने ऊपर दिखाया कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वेसल्स जो होंगे कंस्ट्रिक्ट होंगे, तो एसवीआर रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए जो ये वेसल्स हैं
इनका वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ये ब्लड फ्लो के अगेंस्ट प्रेशर जनरेट करेगा, तो जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्ट का पंपिंग और इन वेसल्स आर्टेरियोल्स हैं या आर्टरीज हैं, ये जो बैक प्रेशर डालते हैं ब्लड फ्लो पे, उसकी वजह से ही ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि ब्लड प्रेशर दो प्राइमरी इवेंट से प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है जो हार्ट बीट का प्रेशर होता है, मतलब कि वेंट्रिकल जो पंप करता है उसका, और दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो बैक प्रेशर होता है आर्टेरियोल की वजह से। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन भी देख लीजिए। ये क्या करता है, ये किडनी को स्टिमुलेट करता है कि वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करे। एक्चुअली एल्डोस्टेरोन करता क्या है कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स में, किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करता है कि ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दे। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में होने लगता है ज़्यादा। मतलब बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए अगर सोडियम किडनी में रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लिम्फ और प्लाज्मा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। तो टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाएगा और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए अगर रास एबनॉर्मली एक्टिव हो तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर टू हाई हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और मैंने ऊपर बताया 3 स्टेप दिखाया आपको, एक रेनिन के इनहिबिटर्स होते हैं, एक एसीई के इनहिबिटर्स होते हैं, और एक जो होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं, उनके ब्लॉकर्स होते हैं। तो होप कि आपको ये रास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।